नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल फार्मूला, वो भी बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। आज आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा का वैल्यू मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मैं बताऊंगा, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा। अगर आज आप पूरा वीडियो देख लेते हैं अच्छे से तो आपको लाइफ में दोबारा कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी दूसरे वीडियो को देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बस इसी वीडियो में आपका सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को आप बिना याद किए, बस मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आसानी से आप कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को आप लिख कर चेक करके फार्मूला को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए मैंने ये टेबल बना दिया है, ठीक है। तो देखिए साइन का पहले वैल्यू निकालना है हमको। जैसे ही साइन का वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री, उसके साथ ही साथ हमारा सारा वीडियो सारा जो है आगे का जो मान है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो साइन का पहले वैल्यू निकालना है हमें, तो मैं स्टेप ले लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। तो मैं सबसे पहले स्टेप 1 लेता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 लेता हूँ। स्टेप 1 में हमारा काम क्या रहेगा, देखिए हमारा साइन थीटा का मान निकालना है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो 0 को 0 ही मानिए, ठीक है। तो इसको सीरियली नंबर मान लेते हैं 0 1, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले हम लोग को 0 से मानना है, एकदम सीधा 0 से 5 गो का वैल्यू निकालना है, ठीक है, डिग्री का। तो हम लोग 0 1 2 3 4 मान लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकल जाएगा। पहला स्टेप ये है हमारा। दूसरा स्टेप क्या है, तो देखिए दूसरा स्टेप में हमें ये करना है कि देखिए आखिरी का अंक क्या है, 4 है, 4 है ना। तो सबको 4 से भाग दे देना है, ठीक है। पहले 0 से हम लोग 4 तक लिख लिए, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक का हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 0 से 90 डिग्री तक 0 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 2, ठीक है, 45 डिग्री 3, 60 डिग्री 4 और 90 डिग्री 5, यानी 5 को आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4। स्टार्ट भी 0 डिग्री से ही होता है, इसीलिए 0 1 2 3 4। फिर दूसरा स्टेप में हमें 4 से डिवाइड देना है। तो चलिए सबको 4 से डिवाइड देते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, ठीक है ना। 4 से हमें डिवाइड देना है, तो मैं डिवाइड दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। 4 से डिवाइड देना है। इसको फिर सोल्व करते हैं तो 0/4, तो यानी ठीक है 4 से 0 को अगर डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4, तो 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। फिर 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए ये 3/4, ये तो नहीं कटेगा, सेम टेबल में नहीं आ रहा है, ये कट जाएगा 1 बार में, तो यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये स्टेप 2 ही है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो देखिए स्टेप 3 में क्या करना है, देख पा रहे होंगे आप लोग। स्टेप 3 एकदम आराम से समझिए, मैं आसानी से सारी चीज़ों को समझा दूंगा आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा स्टेप 2 तो हो गया। पहला स्टेप में क्या किए, 0 से 4 तक लिख दिए। फिर सेकंड स्टेप में किया हम लोग 4 से डिवाइड दे दिए। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब सारे को, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल, सब में वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। सबका वर्गमूल निकालना है। तो पहला 0 है, दूसरा क्या है 1/4 है, फिर तीसरा क्या है 1/2 आया है डिवाइड देने के बाद 4 से।
फिर है 3/4, फिर आखिरी का जो है 1 है। ठीक है, तो देखिए 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू 0 0, जोड़ा लेना है। ठीक है, 1/4, तो 1/4 को देखिए, अगर आपको देखिए कैसे तोड़ना है, देखिए वर्गमूल है ना, यहाँ 2 छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, यानी 1 गुना 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 2, फिर क्या होगा, फिर 1, यहाँ देखिए 1 गुना 1, ये तो 2 टूटता नहीं है तो ये रह जाएगा। फिर देखिए 3, ये 4 टूटेगा, 4 इंटू 4, ये 1 का तो 1 गुना 1। मैं करके दिखा देता हूँ अगर किसी को नहीं आता है, कुछ बच्चे को। देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2, देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं करके दिखा दिया हूँ। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2। ये देखिए जोड़ा से हाँ एक बाहर निकालना है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही होता है एक का स्क्वायर वर्ग। तो जैसे जोड़ा मिलता है हमको उससे एक बाहर हो जाता है, जो कि देखिए इसका जोड़ा नहीं मिला, 2 का नहीं टूटा, तो ये हम लोग 2 को रूट में ही रहने देंगे। यहाँ √3, ये देखिए 4 को तो किया है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 का 2 इंटू 2 हो गया, ये भी 2 बाहर हुआ, ये क्या हो जाएगा 1। सबको समझ में आ गया। देखिए ये मान निकल गया हमारा साइन थीटा का मान। ठीक है, तो क्या निकला है देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ तब। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2। जो अभी निकाला हमने वही वाला लिखा है। ठीक है, अपने से नहीं लिखा है, अभी देखिए आपके सामने निकाला, उसी को लिखना है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा में क्या करना है। कोस थीटा देखिए साइन थीटा निकल गया, तो सोचिए कोस थीटा भी निकल गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाँ साइन थीटा का जो आखिरी वाला है ना, यानी दाहिने से बाएं की तरफ जो मान है उसी को लिखना है बाएं से दाहिने की तरफ, यानी साइन कोस 0 डिग्री जो है कोस 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1, तो 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर कोस 60 डिग्री का मान कोस 30, ये साइन 60 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री में लिखाएगा। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री में कोस 60 डिग्री का मान, यानी √3/2 हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए, इसका उल्टा लिख देना है, बहुत आसान है। इसका उल्टा कोस का मान होता है। और देखिए ये तो बीच में ही आता है, ये 2 और ये 2 के बीच में ये ना आया, तो ये तो बीच में आएगा, तो सेम चीज़ है, इधर से जाएंगे तो √1/√2 मिलेगा। फिर क्या हो गया, फिर कोस 60 डिग्री यानी कोस साइन 30 डिग्री। ठीक है, 1/2, फिर उसके बाद कोस 90 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री, तो यानी 0। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। साइन का वैल्यू हमने कैसे निकाला देख सकते हैं आप। पहले 0 से 4 लिखा हमने। ठीक है, सीरियली नंबर में, फिर सबको 4 से डिवाइड दिया, फिर इसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया। तो इसके बाद जो आया वो हमारा साइन का वैल्यू था 0 डिग्री से 90 डिग्री। फिर उसके बाद कोस थीटा के लिए क्या करना पड़ा, जो आखिरी का जो हाँ इधर आखिरी से साइन का मान 90 डिग्री से 0 डिग्री को, हाँ यहाँ कोस में 0 डिग्री से 90 डिग्री को मैं लिख दिया। मतलब साइन का उल्टा कोस नहीं होता है, मतलब यहाँ साइन का जो वैल्यू है, ठीक है, 0 से 90 के बीच में जो आया, हाँ उसको हाँ दाहिने से बाएं की तरफ यानी आखिरी से शुरुआत की तरफ जो मान है उसको लिख देंगे उल्टा, तो हमारा वो वैल्यू साइन कोस का हो जाएगा। अब देखिए 10 में आते हैं। ठीक है, 10 का वैल्यू तो देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हमको tan 0 डिग्री निकालना है, tan 0 डिग्री तो हम करके दिखा देते हैं। तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा लिख ही देते हैं, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री देखिए क्या है हमारा 0, और कोस 0 डिग्री क्या है 1, तो 0/1। अब देखिए 0/1 क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 0/1 बराबर 0, यानी 0/1 मतलब 1 से 0 को भाग देना है। ठीक है, तो 1 0 या 0 होता है, 1 का टेबल में 0 बार में 0 आता है, तो ये कट गया, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ 0, यानी समझ गए होंगे आप। अब 1/0
अगर जहाँ रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, इसको भी डिवाइड करके देते हैं, यानी अब है 0 से डिवाइड देना है 1 को। क्या 0 का टेबल में 1 आता है क्या? देखिए 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 आना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं ला सकता है, असंभव ही है। तो ठीक है, तो इसको इन्फिनेटिव लिखेंगे हम लोग बस। ठीक है, अब देखिए इन्फिनेटिव, देखिए मैं सारी चीज़ों को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आपको एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको दोबारा कोई डाउट नहीं होगा, हमेशा आप लाइफ टाइम आपको आप दिमाग में बैठ जाएगा और आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वैल्यू ये मान। ठीक है, देखिए इन्फिनेटिव आया तो इन्फिनेटिव मतलब, हाँ इन्फिनेटिव मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित, जिसको परिभाषित न किया जा सके, जिसको डिफाइन न किया जा सके। इन्फिनेटिव को कैसे देखिए हम लोग खुद देखिए 0 से 1 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो परिभाषित हो गया ना, नॉट डिफाइंड। ओके, अंडरस्टैंड। और देख लीजिए 0 का जो अपोजिट होता है ना, यानी ठीक है 0 का अपोजिट इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनिटी का अपोजिट 0 होता है। वो कैसे? तो 0 का अपोजिट बोले तो 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट मतलब 0 मतलब क्या हो गया, 0/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का अपोजिट, इन्फिनिटी का उल्टा, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, ठीक है, उसका उल्टा तो 0/1, तो 0/1 मतलब 0। समझ गया हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब सारा डाउट क्लियर, अब सिर्फ देखिए बनेगा तो 0 डिग्री का मान 0 निकल गया, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अब निकालना है हमको, अब देखिए फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अब निकालना है हमें 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री, ये 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखिए तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय बटा √3/2 साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री 10 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1/2, इसका मतलब ऐसे भी होता है, देखिए फर्स्ट गुना 4 सेकेंड गुना इंटू सेकेंड गुना थर्ड, तो 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, तो ये पलट जाएगा नीचे वाला, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो 2/√3, देखिए ये कट गया, क्या बचा 1/√3, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा ये था, देखिए ये 10 30 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 45 डिग्री, तो साइन 45 बटे कोस 45। ठीक है, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 बटे 1/√2, यानी 1/√2, ये पलट जाएगा, देखिए कट गया 1 हो गया। अब देखिए साइन 10 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बटा या डिवाइडेड बाय कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई 2, देखिए कट गया, क्या बचा √3। अब देखिए लास्ट का 10 90 डिग्री। ठीक है, तो 10 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 बटा कोस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, हाँ कोस 90 डिग्री का मान 0, तो 1/0, तो 1/0 का मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, 1/0 का इन्फिनिटी, और समझा भी दिया था मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा मान निकल गया। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 30 डिग्री मान क्या निकाला था हमने 1/√3। ठीक है, और ये निकला था हमारा 10 45 डिग्री 1, 10 60 डिग्री √3, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद 10 90 डिग्री इन्फिनिटी। अब देखिए ये निकल गया, मतलब सब निकल गया। ठीक है, ये 3 है। अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए साइन का उल्टा सेक थीटा, ये साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा।
यानी साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट है, कोस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, टेन और कोट एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए अब हमको निकालना है कोट का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा बराबर भी 1/sec थीटा होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है, उल्टा है। फिर लास्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर भी क्या होगा 1/sin थीटा होगा। समझ में आ गया, देख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यही तीनों का काम है हमको, तो बाकी का वैल्यू भी हो जाएगा। तो देखिए कोट थीटा, तो कोट 0 डिग्री यानी tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान 0 है। तो 0 को हम लोग अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट तो इन्फिनिटी होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, 0 का अपोजिट जो होता है इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है, देखिए 0 का मान 0 मतलब 0/1, इसको उलट पलट देंगे, हाँ अपोजिट करेंगे तो 1/0, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। सही है। अब देखिए 1/√3 है, इसको ये जानते हैं कि कोट 30 डिग्री यानी 1/tan 30 डिग्री, यानी कोट का वैल्यू टेन का उल्टा, टेन का अपोजिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है। फिर 1 को अपोजिट 1 को आप 1 का उल्टा लिखिए, विपरीत करिए, तो 1 ही आएगा √3। तो क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर। ठीक है, लिखते नहीं हम लोग, जैसे आगे प्लस नहीं लिखते 1 भी नहीं लिखते। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√3, इन्फिनिटी का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। फिर देखिए सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो मैंने समझा दिया, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ओके, 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा क्या हो गया 1। फिर देखिए कोस सेक 0 डिग्री निकल गया 1, अब सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री क्या है √3/2, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री, तो 1/√, सेक 45 डिग्री है ना, तो 1/√2 ही होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 यानी √2 उलट देंगे पलट देंगे तो √2 हो जाएगा ना, तो नीचे 1 तो 1 नहीं लिखना है। फिर सेक 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या होता है 1/2, कोस 60 डिग्री 1/2, तो सेक 60 डिग्री, तो 1/2 का उल्टा 2। फिर सेक 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है 0, उसका उल्टा, तो 1/0, अभी 0 है तो यानी 0/1, कुछ नहीं है तो 1 लिखते नहीं लोग, तो 1/0 पलट देंगे तो 1/0, तो 1/0 का मान इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने बता दिया 0 से 1 डिवाइड नहीं होता है इसलिए इन्फिनिटी, 1 से 0 डिवाइड होता है इसलिए 0, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गया हमें इन्फिनिटी। अब देखिए लास्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा मैंने बता दिया है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू को पकड़ना होगा, देखना होगा, फिर इसको अपोजिट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा यानी 0 का अपोजिट तो इन्फिनिटी, हमेशा डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का अपोजिट 0। देखिए 1/2 साइन 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री 2 हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ठीक है, कोसेक 45 डिग्री √2, साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। कोसेक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, तो उसका अपोजिट 1 का अपोजिट 1 ही होता है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए मैंने सारा वैल्यू को अच्छे से समझा दिया है, देख लीजिए। अब आपको कभी भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कभी भी देख लो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा वीडियो को लंबा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए आपको अच्छे से समझा सकूँ, चाहता तो इसको मैं बहुत जल्दी भी कवर कर लेता है, लेकिन मैं आपको सारी बातों को समझाने के लिए थोड़ा इसको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से समझा दिया। ठीक है ना, तो देखिए आपको सारी चीज़ों का आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिएगा,
और इसी तरह सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। और उसके बाद सारा वैल्यू अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगा। और बस ये याद रखना है कि किसका अपोजिट क्या होता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट का उल्टा टेन, ठीक है। टेन का उल्टा भी कोट, सेक का उल्टा कोस, और कोस का उल्टा सेक, कोसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा। और सबसे शुरू में 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड, फिर इसके बाद वर्गमूल जो आया वो साइन का वैल्यू, उसको उल्टा लिख देंगे तो वो कोस का वैल्यू, ठीक है। और 10 तो साइन बटा कोस 10 का मान, और उसके बाद सबका अपोजिट। तो ये तीनों निकला तो ये तीनों भी निकल जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा वीडियो को समाप्त करते करते अंत में, एक दूसरे के साथ प्यार, खुशियाँ और ज्ञान बांटिए, क्योंकि ये बांटने से घटते नहीं बल्कि और बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे और हम यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।